बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन स्टार्टर की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। सिर्फ थोड़ी सी चिकन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार भी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रमज़ान आ रहे हैं, तो ये मज़ेदार से चिकन स्टार्टर की रेसिपी आप इफ्तार में बनाकर सर्व कर सकते हैं, जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी इसकी चिकन होगी, चटपटी, मसालेदार होगी और बाहर से उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चिकन को फ्राई करते हैं तो मसाला उतर जाता है या फिर चिकन अंदर से ड्राई हो जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ेदार चिकन को किस तरह से सॉफ्ट और जूसी बनाया जाएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और इसको मैंने 1 इंच क्यूब साइज पीसीस में काट लिया है। ज़्यादा चिकन के बड़े पीसीस नहीं काटने हैं, क्योंकि इसको टूथपिक पे लगाएंगे तो चिकन को छोटे छोटे पीसीस में काटेंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे, या फिर इसकी जगह हरी मिर्च का पेस्ट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे। तो मैंने चिली गार्लिक फ्लेवर वाली टोमेटो केचप डाली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह जो प्लेन टोमेटो केचप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें चाट मसाला डालेंगे, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि सोया सॉस ऐड की है उसमें भी नमक होता है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडा डालने से चिकन की कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी और चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट भी बनेगी। अब इसमें डालेंगे बेसन। बेसन डालने से एक तो कोटिंग ऊपर से उतरेगी नहीं फ्राई करते वक़्त, और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेगी। तो 3 टेबलस्पून मैंने अभी इसमें बेसन ऐड किया है। अब इसमें डालेंगे पिंच ऑरेंज फूड कलर। तो रेस्टोरेंट में जब ये चिकन स्टार्टर की रेसिपी बनती है तो उसमें इसी तरह से फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ताकि चिकन स्पाइसेस के साथ और बेसन के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। और मिक्स करने के बाद चेक करेंगे, अगर बैटर थोड़ा पतला होगा तो फिर इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल करेंगे। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बेसन से अच्छी तरह से चिकन कोट भी हो गई है और स्पाइसेस भी अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो गए हैं। तो चिकन में बैटर थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसमें 1 टेबलस्पून बेसन और ऐड करेंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो टोटल मैंने इसमें 4 टेबलस्पून बेसन का इस्तेमाल किया है, जिससे इसकी कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो एक साथ इसमें बेसन नहीं ऐड करना है, वरना कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो पहले 3 टेबलस्पून 300 ग्राम बोनलेस चिकन के हिसाब से डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें और बेसन डाल दें। तो टोटल मैंने इसमें 4 टेबलस्पून बेसन का इस्तेमाल किया है। तो परफेक्ट चिकन के ऊपर मसाले की कोटिंग हो गई है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। मैरिनेशन चिकन की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे, उतनी ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी ये चिकन बनेगी। तो अब मैंने इसको कवर कर दिया है और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। तो 1 घंटे के बाद अब चिकन को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई है। तो अब मैंने टूथपिक ली है और ये चिकन के पीसेस टूथपिक पर लगाएंगे। तो ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। और अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो इसकी जगह आप वुडन स्कीवर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक टूथपिक पर मैंने एक चिकन का पीस लगाया है। बड़े साइज़ का पीस है तो एक लगा दें, और अगर छोटे साइज़ के पीस है तो आप दो भी लगा सकते हैं। तो बस इसी तरीके से सारे चिकन के पीसेस को टूथपिक पर लगा लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये चिकन स्टार्टर की रेसिपी बनती है।
रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो देखिए सारी टूथपिक पर मैंने चिकन के पीसेस लगा लिए हैं और सिर्फ 300 ग्राम चिकन में ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करना है। ज़्यादा ऑयल का टेम्परेचर हाई नहीं रखना, वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। तो मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी फ्राई हो। तो बस इस तरीके से चिकन के पीसेस को ऐड करते जाएंगे ऑयल में और फ्राई कर लेंगे। तो ओवर क्राउडेड इसको नहीं करना है, वरना चिकन के पीसेस आपस में चिपक जाएंगे और इनके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। तो अब इनको फ्राई होने देंगे। जैसे ही इनको ऑयल में डालेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई होने देंगे ताकि ऊपर वाली कोटिंग अच्छी तरह से सेट हो जाए। और फिर इनकी साइड को पलटते हुए सारी साइडों से तब तक फ्राई करना है कि इक्वल इन पे कलर आ जाए और चिकन 100% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बनकर तैयार होगी। मसाला इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा, कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनकर रेडी होती है। अब चिकन को कम से कम मैंने 8 से 9 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा इस पे कलर भी आ गया है और 100% तक चिकन अच्छी तरह से अंदर से कुक हो गई है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन ये चिकन बनकर तैयार होगी। क्रिस्पी बनेगी बाहर से और अंदर से उतनी ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी होगी। तो फ्राई करते वक्त देखें ना ही इसकी कोटिंग उतरी है, ना ही चिकन ख़राब हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बनकर तैयार होती है और ना ही फ्राई करते वक्त ये टूथपिक के ऊपर से उतरी है। तो बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन ये चिकन स्नैक्स बनेंगे। रमज़ान आ रहे हैं, इफ्तार में बनाकर आप इनको सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में हाई पार्टी है तो ये मज़ेदार से चिकन स्टार्टर की रेसिपी को आप बनाकर सर्व करें। रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो अब सारी चिकन को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आ गया है और चिकन अंदर से 100% तक अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ये चिकन बनकर फ्राई हुई है, बाहर से कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी चटपटी मसालेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुई है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार टूथपिक चिकन स्टार्टर की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।